दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फाइनली जेल से बाहर आ चुके हैं, मतलब आ सकेंगे। अब उनको जमानत मिल चुकी है और कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत दी है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि इससे मतलब केजरीवाल का तिहाड़ में रहना और दिल्ली मतलब तिहाड़ जेल से बाहर रहना, दोनों चीजें मुझे एक जैसी लग रही हैं। लेकिन जो जेल में रहता है उसको तकलीफ बहुत होती है भाई। हमारे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, कोर्ट ने जमानत दे दी है, शर्तों के साथ जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी इसको सत्य की, न्याय की, लोकतंत्र की जीत बता रही है। हाँ, यही तो बात है। मैं जरा पढ़ के शर्तें बता देता हूं, उसके बाद इस बात पर आता हूं कि ये न्याय की जीत है कि क्या है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच पे सुनवाई हो रही थी, इनकी बेंच में। उन्होंने शर्तें रखी है 5। सबसे पहले कहा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, नहीं जाएंगे। पिछली बार सीएम है, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, पिछली बार भी नहीं। पहली शर्त। हाँ, दूसरी शर्त है किसी भी फाइल पे दस्तखत नहीं कर पाएंगे। दस्तखत भी नहीं करेंगे। तो दस्तखत तो वो पहले भी नहीं करते थे, मंत्रालय तो कोई रखा ही नहीं अपने पास। यही तो खेल है। जब उसमें ये भी जोड़ा हुआ है कि जब तक जरूरी ना हो एलजी को कोई फाइल जानी ना हो, बकायदा उसमें शर्त जोड़ी गई है। ओके। हाँ, तो ये साइन नहीं करेंगे। तीसरी शर्त है कि केस से जुड़े मामले पर सार्वजनिक चर्चा या टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसा वो करेंगे? केजरीवाल क्या ये मानेंगे? भाई पिछली बार भी जब उनको अंतरिम जमानत दी गई थी लोकसभा चुनाव के समय, तो भी कोर्ट ने यही कहा था कि आप केस के संबंध में कोई बात नहीं करेंगे। खुलेआम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे थे केजरीवाल, खुलेआम वो केस के बारे में बता रहे थे। आके बाहर संजय सिंह को भी बोला गया था, मुझे लगता है उससे पहले कि नहीं बोलना है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कंडक्ट कैसा रहा है, क्या बिहेवियर रहा है, ये कोई छुपा थोड़ी है। ये वाली शर्त मुझे लगता है कोर्ट को नहीं जोड़नी चाहिए थी, मतलब मेरा निजी मानना है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो तो फिर उस बात की निगरानी भी होनी चाहिए। कोर्ट अगर ये कह रहा है कि कोई भी आदमी अगर किसी केस के बारे में बात नहीं करेगा और बावजूद इसके वो सीरियल ऑफेंडर है, बार बार जेल से बाहर आने के बाद वो केस के बारे में बात करता है, उसके ऊपर कोर्ट ने तो कुछ किया नहीं। मैंने नहीं देखा। ये केजरीवाल के केस में ही नहीं है। कई नेताओं को कहा जाता है आप बात नहीं करेंगे, और हर नेता आके करते हैं ना। हर तो नेता वही मैं कहता हूं, तो फिर या तो कोर्ट को ये सोचना चाहिए ये वाला शर्त लगाना है कि नहीं लगाना है, और अगर आप लगा रहे हो तो फिर ये तो कोर्ट की ही जिम्मेवारी है देखना कि क्या इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर, अगली शर्त पढ़िए। चौथी शर्त देखिए कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसी कोई कोशिश पहले भी दिखी नहीं। ठीक है, ये वाली कोशिश सामने से थोड़ी दिखेगी। अब नहीं, कई बार होता है। करेगा भी अगर गवाहों को प्रभावित करने का, ये करने का, तो सामने से थोड़ी दिखेगी। नहीं, अब तक सिसोदिया भी जेल गए थे जब, तो यही बात होती थी कि इतने महीने जेल में रखने का मतलब है कि ये बात ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल देश के वो सीएम हैं कि सीएम हाउस के अंदर उनका कथित पीए एक महिला के साथ मारपीट कर देता है। वो भी जमानत पे आ चुका है ना, जमानत पे बाहर है, लेकिन मारपीट की बात हुई ना, वही मैं कह रहा हूं कि फिर तो आगे शर्त बताइए। मैं तो इसलिए बता रहा था दर्शकों को याद रहे। आप 5वीं शर्त देखिए, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। ठीक है, कोर्ट ने ये 5 शर्तें बताई हैं, मतलब कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें हल नहीं हुई हैं। और ये जो ये लोग जो कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत, न्याय की जीत, कानून व्यवस्था की जीत, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूं कि देखिए, जो 2 जज थे उसमें पहले जज थे जस्टिस सूर्यकांत, दूसरे थे जस्टिस उज्जवल भुइया। उन्होंने क्या कहा है, एक जो जज थे, ये दोनों जजों पे आपस में ही इस बात पे विवाद हो गया। कोर्ट ने ये भी कहा है कि गिरफ्तारी जो नहीं, उसी बात की वो नियमतः सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। उसी बात पे मैं आ रहा हूं कि इन दोनों जजों के बीच क्या हुआ कि सहमति नहीं बनी। अक्सर केसों में होता है। तो जस्टिस कांत ने कहा है कि गिरफ्तारी को बरकरार रखा, मतलब कि गिरफ्तारी सही है। जबकि जो दूसरे वाले जस्टिस थे, उन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आवश्यकता और अनिवार्यता दोनों के बारे में अलग राय रखी है। मतलब दोनों की राय जमानत देते हुए अलग थी, और इसीलिए जो लोग इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, वाकई मुख्यमंत्री का जेल से बाहर आना, दिल्ली में जो संवैधानिक संकट था, जो हालात दिख रहे थे, अगर किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में हो तो सवाल विपक्ष उठाता है। तमाम आरोप आप पे घोटाले के लगे हैं, लेकिन जो शर्तें रखी गई है वो शर्तें अपने आप में बड़ी। तो वो शर्त ही बता रहा है कि आप पर संदेह अभी भी कायम है। आप पर जो भी केस ईडीआई सीबीआई ने बनाई है उसमें दम है, और नहीं तो शर्त क्यों लगता? आप बाहर आ रहे हैं, जाके मौज काटिए, मुख्यमंत्री हैं, जो करना है करिए। आपको शर्तों के तहत बस रिहाई दी गई है कि चलिए जाइए, लंबे वक्त से आप जेल में हैं और तुरंत इस केस का फैसला तो आने नहीं वाला है। नहीं, एक चीज और मुझे जो लगा,
आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के टाइम ये चुनाव करके आए थे जमानत पे। हाँ। अभी हरियाणा में हरियाणा में चुनाव है और अभी सेम विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल। अच्छा, एक चीज और नहीं अभिषेक, आम आदमी पार्टी क्या इस बार बता पाएगी कि अरविंद केजरीवाल का कितना वजन घटा, कितना बढ़ गया, या बीपी कितना बार हो गया, शुगर कितना बार हो गया? पिछली बार बड़ा हो रहा था, अभी क्या हरियाणा चुनाव के दौरान भी ये सब होगा? नहीं, तो अभी तो 2 घंटे बाद जब आएंगे जेल से बाहर, जब जेल में ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी और वो बाहर आएंगे, उसके बाद इस बार कुछ नया खेलेंगे ये लोग, मुझे लग रहा है। अच्छा दर्शकों, आपको ये बता दें, न्याय की जीत, लोकतंत्र की जीत जो भी है, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, उसी के तहत कानून अपना काम करती है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में एक्यूज थे, पूरी आम आदमी पार्टी को ईडी ने पार्टी बना लिया था, गोवा में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। अब इस मामले में उनको जमानत दी गई है, जमानत भी दी गई। अभिषेक एक चीज भूल गया, 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है, 10 लाख रुपए। हाल फिलहाल जो भी केसेस, मैंने बड़े केसेस अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें 50,000, 20,000 लाख रुपए तक का मामला बनता है। 10 लाख रुपए का बॉन्ड अगर केजरीवाल जी को भरना पड़ रहा है, और वो इसको बता रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत, न्याय की जीत, और मैं तो इसमें कहीं हूं नहीं। जबकि सीबीआई की जो लास्ट और आखिरी 5वीं जो चार्जशीट है, जो सीबीआई ने 7 सितंबर को फाइल की थी, उसमें सीबीआई ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति और शराब संबंधित जो भी चीजें हुई घोटाले संबंधित, ये मन बना चुके थे कि शराब नीति दिल्ली में लाना ही है, इसका प्राइवेटाइजेशन करना ही है, और ये प्रॉपर चार्जशीट में लिखा हुआ है। अभिषेक, तो अब तो मतलब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तिहाड़ से, और उसके बाद अब ये अच्छा, तय होना सब लोग आ गए बाहर, संजय सिंह बाहर हैं, मनीष सिसोदिया मतलब 500 दिनों के बाद बाहर आए, 170-71 दिन के बाद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन फंसे हुए हैं अभी तक। सत्येंद्र जैन के लिए न्याय की जीत क्यों नहीं हो रही अभी तक? नहीं, ये तो देखिए तय करना अदालत का काम है, ये ना मीडिया में तय होगा, ना राजनीतिक नहीं, पार्टियों मतलब के मैं नेता ये तय मैं ये करेंगे। कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग भी सत्येंद्र जैन के बारे में बात नहीं करते हैं। हाँ, ये मैं कह रहा हूं। ये तो मुझे लगता है दर्शकों को भी बताना चाहिए कि सब लोग बारी बारी से बाहर आए हैं। हाँ, सत्येंद्र जैन अब तक बाहर आ ही नहीं पा रहे, उनका वजन वास्तव में घटा है, ये बड़ी बात है। अब ये तय करना दर्शकों का काम है। आप बताइए कि केजरीवाल को जो जमानत मिली है, जिन शर्तों पर मिली है, उस पर आप क्या कहेंगे?